अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू पर। नाज़रीन, आज जिस मुल्क की हम बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क से दुनिया के ऐसे ऐसे फुटबॉलर निकले हैं जिन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और इसी मुल्क से दुनिया में सबसे पहले फिंगरप्रिंट लेने की शुरुआत हुई थी। और ये ऐसा क्यों हुआ था, ये बहुत अजीब वाक़या है। ये जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड लाजमी देखना होगा। और इसी मुल्क का शुमार दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में भी किया जाता है और ये वो वाहिद मुल्क है जहां 10 दिन में 5 सदर तब्दील किए गए थे। और ये ऐसा क्यों हुआ था, ये भी आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। और इस मुल्क में स्पेन से भी ज़्यादा स्पेनिश बोली जाती है और अब तक का सबसे पुराना डायनासोर का ढांचा भी इसी मुल्क से दरियाफ्त हुआ है। और फुटबॉल किंग लियोनेल मेसी भी इसी मुल्क से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अर्जेंटीना के बारे में। आपको इस मुल्क के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। और आपको इस वीडियो में दुनिया के सबसे पुराने डायनासोर के ढांचे के बारे में भी पता लगेगा। बस आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखना है। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस मुल्क का नाम अर्जेंटीना रिपब्लिक है और इस मुल्क की आबादी 4 करोड़ 50 लाख के आसपास है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में अर्जेंटीना का नाम 32वें नंबर पर आता है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो आपको इस मुल्क में पर स्क्वायर किलोमीटर पर 17 लोग देखने को मिलेंगे। इस मुल्क को भी जवानों का मुल्क कहा जाता है जिसकी औसत उम्र 31 साल है। बाय द वे, ये मुल्क अर्बन कंट्री है, यानी इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी शहरी इलाकों में ही रहते हैं। और अर्जेंटीना से जिस मुल्क के बॉर्डर टच करते हैं उनमें चिली, यूरुग्वे, बोलीविया, ब्राज़ील, पैराग्वे शामिल हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है जो कि अर्जेंटीना का हर बासी बोलता है। और रोमन कैथोलिक अर्जेंटीना का ऑफिशियल रिलीजन है जिसको आबादी के 92% लोग फॉलो करते हैं। और अगर हम इस मुल्क के दारुल हुकूमत शहर के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि ब्यूनोस आयर्स अर्जेंटीना का कैपिटल सिटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्यूनोस आयर्स का शुमार साउथ अमेरिका के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में होता है। आप साल के किसी भी महीने में यहाँ चले जाएं, यहाँ का मौसम कैसा भी हो, आपको यहाँ हर हाल में बाहर के लोग देखने को मिलेंगे। इस शहर का शुमार साउथ अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में भी किया जाता है। और तो और BBC ट्रैवल के मुताबिक अर्जेंटीना का दारुल खिलाफा ब्यूनोस आयर्स डेटिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है। आपको बता दूं कि इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत रौनकी शहर है। दिन हो या रात, यहाँ काम रुकता ही नहीं है। इस शहर के रेस्टोरेंट और क्लब की तो बात ही अलग है। लाइव कॉन्सर्ट में भी आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, साल 2001 का दिसंबर अर्जेंटीना के लोगों को कभी नहीं भूलता। वो जब भी इस दिन को याद करते हैं तो उनको रोना आ जाता है क्योंकि इस दिन यहाँ सिविल वॉर का आगाज हुआ था। इस कश्मकश की घड़ी में 10 दिन के अंदर 5 प्रेसिडेंट तब्दील किए गए थे। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह तशवीशनाक हालत होगी इस मुल्क की उस वक्त जिसमें 10 दिन में 5 प्रेसिडेंट तब्दील किए गए हों। और ऐसा आज तक अर्जेंटीना के अलावा किसी और मुल्क में नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अर्जेंटीना का नाम कैसे रखा गया था? चले हम आपको बता दें कि इस खूबसूरत मुल्क का नाम अर्जेंटीना कैसे पड़ा था। अर्जेंटीना लातीनी जुबान का लफ्ज़ है और लातीनी जुबान में अर्जेंटीना का मतलब होता है सिल्वर लैंड। और वो इसलिए कि 15वीं सदी के दौरान जब यूरोपियन इस मुल्क में आए थे तो वो इस मुल्क को सिल्वर लैंड ही बुलाते थे। और जहाँ तक सिल्वर की बात है तो अर्जेंटीना सिल्वर की प्रोडक्शन करने में सबसे आगे है। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब अर्जेंटीना का शुमार दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में किया जाता था। यस फ्रेंड्स, 1912 से पहले अर्जेंटीना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इस मुल्क की कमर तोड़ के रख दी। दोस्तों, अर्जेंटीना की तारीख भी बहुत पुरानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोपियन लोग पहली बार इस मुल्क में 1502 में आए थे और अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत शहर ब्यूनोस आयर्स में अपनी आबादी रख दी। अगले 200 सालों तक आबादी बढ़ती गई और फिर इसे छोड़ दिया गया। यही वजह है कि आपको अर्जेंटीना में स्पेनिश कल्चर हद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस मुल्क में तो स्पेनिश स्पेन से भी ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों, इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है क्योंकि अर्जेंटीना के नज़दीक जो मुल्क हैं वो भी स्पेनिश ही बोलते हैं तकरीबन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि डायनासोर की अब तक की सबसे पुरानी नस्ल का पता सबसे पहले अर्जेंटीना और ब्राज़ील से ही लगाया गया था। और इसी वजह से एनिमल साइंटिस्ट इस कदीम ज़माने के डायनासोर और कई ऐसे जानवर जो कि दुनिया की शुरुआत में थे, इस बारे में मज़ीद सबूत ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ब्राज़ील और अर्जेंटीना का विजिट करते हैं। और इन दोनों कंट्रीज़ में आज भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां से ये बात पता चलती है कि डायनासोर की वाकई में एग्जिस्टिंग थी किसी दौर में।
दोस्तों अर्जेंटीना ही है वो मुल्क जहां से सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स की शुरुआत हुई थी। ये सब ऐसे शुरू हुआ था कि किसी कातिल ने किसी का खून कर दिया था और कत्ल करके फरार हो गया था, और उसकी जगह पुलिस ने किसी और इंसान को अरेस्ट कर लिया था शक की बिना पर, जो कि बेगुनाह था। और जब फिंगरप्रिंट्स की टेक्नोलॉजी को उस वक्त में नया लॉन्च किया गया था और साथ ही उनको एक रियल एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिल गया। जब फिंगरप्रिंट्स लिए गए तो जाके पता चला था कि कातिल तो कोई और ही था, और फिर कातिल को अरेस्ट किया गया और उस कातिल के गुनाह की सज़ा जो बेगुनाह काट रहा था उसको आज़ाद कर दिया गया। दोस्तों वैसे ये बात तो सही है, अगर अर्जेंटीना फिंगरप्रिंट्स की टेक्नोलॉजी नहीं बनाता तो कई सारे बेगुनाह सिर्फ शक की बिना पर ही जेल की सज़ा काट रहे होते। दोस्तों अब जो ये फैक्ट है ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है अर्जेंटीना के बारे में, क्योंकि ये फैक्ट फुटबॉल के बारे में है। और कतर में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ने तो पूरी दुनिया में ही अभी धूम मचाई हुई है। आपको बता दूं कि इस मुल्क ने दुनिया को फुटबॉल के बहुत से बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। आपने डिएगो मैराडोना का नाम तो सुना ही होगा। आज की दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी इसी मुल्क से बिलोंग करते हैं, और काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि इन जैसे फुटबॉलर अब दुनिया में पैदा ही नहीं होगा। दोस्तों आपको इस मुल्क में जापान के बाद सबसे ज़्यादा पतले लोग देखने को मिलेंगे। अर्जेंटीना के लोग अपने फिगर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं और मोटा होने नहीं देते खुद को, और जैसे ही इनको लगता है कि ये मोटे हो रहे हैं तो ये फ़ौरन से ही खाने पीने पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और जितना कम हो सकता है इतना कम खाते हैं। वेल फ्रेंड्स, इस मुल्क में जवानों के दरमियान एक गंदी आदत बहुत आम हो गई है, और वो गंदी आदत ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी लोग इसी मुल्क में करवाते हैं, इसीलिए यहाँ की लड़कियाँ देखने में प्लास्टिक लगती हैं। दोस्तों अर्जेंटीना में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ का आप विज़िट कर सकते हैं, और आपका कभी अर्जेंटीना जाना हो तो आप इस मुल्क के कैपिटल सिटी ब्यूनोस आयर्स का विज़िट लाजमी कीजिएगा। यहाँ की खूबसूरती दिल जीत लेगी आपका। सुनहरे बीचेस के साथ अर्जेंटीना में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पेटागोनिया भी है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है जहाँ का आप विज़िट कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप किस सिटी और किस शहर के बारे में जानना चाहते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। अब मिलते हैं ऐसी कोई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।